हाँ बोई भाई। जो जोशी जी का जो कहना है वो बिल्कुल सत्य है। हम्म। आप देहरादून डिस्ट्रिक्ट और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार से जो रॉयल्टियां कटी है, या जिस प्रकार से जिन डंफरों के चालान बने हैं, आप एकमात्र टोल पड़ता है जोगीवाला टोल पे, आप वहां पर कैमरे चेक करवा लीजिए। बिना माल लोड किए हुए ये डंपर गुजरे हैं, बिना बिना गए हुए डंपर पार्किंग में है, पर उनके नाम की रॉयल्टी बन चुकी है, उनके नाम से वो पैसा भी वसूला जा चुका है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो कुछ मित्र हैं जो इस कारोबार में थे, उन लोगों ने जब सूचना दी कि किस प्रकार से इस प्रदेश में लूट मची हुई है, उनका कहना था कि एक कंपनी को वसूली एजेंट के तरीके पे बिठाया है, तर्ज पर बिठाया है, और उस कंपनी को लाकर वो कहते हैं कि 18 रुपए टोटल रॉयल्टी उनसे ली जाती है प्रति कुंटल, और उस 18 में से 8 रुपए व्हाइट में लिया जाता है, मतलब अकाउंट में लिया जाता है, और 10 रुपए ब्लैक में लिया जाता है। आप ये बताइए, ये इनके आरोप हैं जो खनन कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं। ये कहां का न्याय है कि आप जो राजस्व के तौर पर प्रदेश को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, उसमें 8 रुपए प्रति कुंटल आप व्हाइट में ले रहे हैं, और 10 रुपए अलग से ब्लैक मनी के तौर पर ले रहे हो। पैसा जा कहां रहा है? क्या इससे प्रदेश की कमाई होगी या पर किसी बॉबी भाई, व्यक्तिगत ये व्यक्ति तथ्य विशेष कहां की से आते कमाई हैं होगी? बॉबी भाई? ये तथ्य कहां से आते हैं कि 10 रुपए अवैध जो है वो लिए जा रहे हैं? ये तथ्य वहां से आते हैं जहां से लोग इनसे जुड़े होते हैं, जो इसमें काम करते हैं। हम्म। परंतु बात यह भी है कि मैं तो कह रहा हूं चैलेंज के साथ कि उस टोल प्लाजा के कैमरे चेक करे जाए, जिस डंपर का जिस डेट का जो रॉयल्टी बनी हुई है, उस दिन वो डंपर वहां से गुजरा या नहीं गुजरा, वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस प्रदेश में खनन के नाम पर मुख्यमंत्री धामी ने, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत ही लूट मचा रखी है। और ये लूट, ये पैसा, ये कहां जा रहा है? जहां 8 रुपए राजस्व के तौर पर प्रदेश सरकार को आ रहे हैं, और 10 रुपए ब्लैक में कहां जा रहा है? पर बॉबी ये जी, अच्छा सारे एक चीज गंभीर बताइए, आरोप। ऐसा कहा अगर जाता है कि मुख्यमंत्री या खनन जो उत्तराखंड है, सरकार, हाँ अगर बॉबी जी, उत्तराखंड सरकार साफ है, पाक साफ है, तो इसका खंडन करे, और ये पूरे जगह जगह जहां पर सीसीटीवी लगे हुए पर हैं, अभी बॉबी उन पवार जी, अभी सीसीटीवी मैं की देख रहा था विज्ञप्ति जारी हुई है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि कांग्रेस बौखला गई है, खनन के ऐसे कारोबारी जिनका धंधा नहीं चल पा रहा वो बौखला गए हैं, जो अवैध खनन करते थे वो बौखला गए हैं। इस वक्त जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, राजस्व बढ़ रहा है, और क्योंकि राजस्व बढ़ रहा है इसलिए बहुत सारे लोग उस पर खींच उतार रहे हैं। ये आया है पूरा का पूरा, और यही यही राजस्व सचिव जी ने भी बोला है। इस बात पर जाना पड़ेगा, राजस्व किसका बढ़ रहा है? जो सरकार को 8 रुपए व्हाइट में मिल रहा है, सरकार का राजस्व बढ़ रहा है, या 10 रुपए जो ब्लैक में मिल रहा है उनका राजस्व बढ़ रहा है? आप ये भी बता दीजिए कि रॉयल्टी जो कट रही है, चालान अथॉरिटी जो है, जो ये क्या कहते हैं कि हल्द्वानी की बात अगर मैं करूं, कि गोलापार का जो खनन है उसमें लाखों लोग जुड़े हुए थे, वो मजदूरी से लेकर तमाम प्रकार के ऐसे लोग थे। उन लोगों का ये आरोप है, मैं 4 दिन पहले से हल्द्वानी से आया हूं, उन लोगों ने ये कहा है कि हमारा जो डंपर का फिटनेस होता है, ट्रैक्टर का फिटनेस होता था, केवल 3 या 4 महीने पूरे साल में हम उसको चला पाते हैं, और वो साल भर का फिटनेस 2500 से 2800 रुपए में होता था, और आज उन्होंने उस फिटनेस को 20 से 25 हजार रुपए कर दिया है। वो तो पैसा तो वहां से आ रहा है, पर जो अवैध खनन के रूप में जिसका नापतोल भी नहीं हो रहा है, डंपर खचाखच भर के जा रहे हैं, और यह भी नहीं पता लग रहा है कि जो पट्टा अलॉट किया गया है उस पट्टे से खनन आ रहा है या किसी दूसरी जगह से खनन आ रहा है। इन्हें तो वसूली से मतलब है, वो भी पता नहीं चल पा रहा है। ये बहुत से गंभीर सवाल है जिसको लेकर प्रदेश सरकार को गंभीर होना चाहिए और इसका खंडन करना चाहिए कि ये चीजें नहीं है। अच्छा बॉबी भाई, क्या किसी एक भी व्यक्ति, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी ने कहा है कि खनन नहीं होना चाहिए? देखिए, खनन क्या होता है सर, खनन अगर करते हैं हाँ। तो हमारी जो नदियां हैं, जो बरसात में बहुत अधिक मात्रा में जो बहा करके अपने साथ जो है बलुआ, बालू वगैरह, बजरी या इस तरीके की चीजें ले आती है, अगर उससे ये लगता है कि किसी शहर को, किसी पर्टिकुलर जगह को नुकसान होने की संभावना है भविष्य में, तो उसे आसानी से चीजों को सेटल किया जा सकता है, वहां से उस अवैध जो वो है उसको हटाया जा सकता है। पर आप 20-20 फीट, 40-40 फीट गहरे गड्ढे करके आप यमुना के सीने को चीर दो, आप गंगा के सीने को चीर दो, आप उधर जाके रामगंगा नदी को चीर दो, गोला नदी को चीर दो, ये सहनीय नहीं है। ये सहनीय नहीं है, मतलब बिल्कुल अवैध खनन को लेकर जो हर कोई मुखर है।